अरे यह कहाँ है? अभागे लड़के, तुम्हें मदद के लिए बुलाया था। तुम आलस कर रहे हो, सो रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ। लिन परिवार का ये कॉलेज स्टूडेंट बेकार हो गया है। हाय हाय, दिन भर घर पर मोबाइल चलाता रहता है। बेकार बेकार बेकार। ग्रेजुएशन। पापा अभी कौन सा साल है? अभी 2018 है। अरे मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ, तो इसका मतलब मुझे पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। सिस्टम ने क्रैश डिटेक्ट किया। इंटरनेट सेलिब्रिटी लिन चेन पेनल्टी से बचने के लिए पार्टी में शराब पीते हुए अचानक मौत। पुनर्जन्म मृत्यु के भाग्य को नहीं बदल सकता जब तक तुम ग्राम प्रधान सिस्टम से न जुड़ जाओ। सफलतापूर्वक ग्राम प्रधान बनो। अगर असफल रहे, सिस्टम तुम्हें वापस मौत से 1 सेकंड पहले भेज देगा। क्या मैं ग्राम प्रधान बनूं? तुम पागल हो गए हो क्या? ग्राम प्रधान बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? ट्रांसमिशन प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी। होस्ट को मौत के समय पर वापस भेजा जाएगा। 3, 2, 1। अरे मैं बनूंगा। क्या बनोगे? मैं ग्राम प्रधान बनना चाहता हूँ। आप सफलतापूर्वक ग्राम प्रधान सिस्टम से जुड़ चुके हैं। 3 दिनों के बाद होस्ट को भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। जो संतरे अभी तक नहीं बिके हैं वे पेड़ पर ही सड़ जाएंगे। कृपया इससे बचने का उपाय सोचें। टास्क ऑब्जेक्टिव, गांव वालों का 1000 पॉइंट विश्वास हासिल करें। टास्क रिवॉर्ड, एक बार गोल्डन फिंगर पाने का मौका। छोटी सी बात पल भर में हो जाएगा। सपने देख रहे हो। अरे पापा दर्द हो रहा है। दर्द हो तो अच्छा है, तुम्हारी ही गलती है। माँ क्या तुम मुझ पर एक बार भरोसा नहीं कर सकती? मैं निश्चित रूप से हमारे संतरे का अच्छा दाम दिलाऊंगा। तुम तो जमीन पर उतरे भी नहीं हो, संतरे बेचोगे? मैंने 4 साल कॉलेज किया है। तुम लोग मुझे बिल्कुल नहीं समझते। 4 साल कॉलेज किया, डिग्री लेने ही वाला था। अब ये इंटरनेट स्टार बनने की क्या जरूरत थी? अब वापस आकर हमें परेशान कर रहा है। कौन यकीन करेगा? चाचा चाची घर पर हैं, चेन भाई आ गया है। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। बस खाना छोड़ो। मैं और चेन भाई, ये कॉलेज वाला, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लिन चाचा, ये क्या हुआ? पहले तो मुझे छोटा गुंडा कहते थे, आज अचानक इतना सम्मान दे रहे हो। वह तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा, वह मुझे नीचा दिखा रहा है। क्यों? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, क्या हाल है तुम्हारा? चेन भाई कैसा है? बिल्कुल नहीं। मुझे कम मत समझो भाई, तुम्हें दिखाता हूं कि असली काबिलियत क्या होती है। कैसे? जाओ गांव वालों को बताओ कि संतरे बेचने हैं। मुझे सौंप दो। लिंचन, पहले बेचो फिर पैसे लो। गारंटी है कि बाजार से ज्यादा दाम मिलेगा। एक बात, संतरे कहाँ हैं? वे नहीं लाएंगे तो मैं कैसे बेचूंगा? लोगों ने सुना कि तुम उनके संतरे बेचोगे, तो क्या हुआ? सब तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहे हैं। मेरा इंतजार करो। ये क्या है? इसे लाइव स्ट्रीम कहते हैं। ओह, लिन वाला लड़का क्या कर रहा है? कह रहा है कि बिन बिके संतरे बेचेगा। बकवास है। हाँ, ऐसे कैसे बिकेंगे? अगर बिक गए तो मैं उल्टा लटक कर गोबर खाऊंगा। गोबर भी गर्म नहीं मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत है तो बेचो। मैं कोई सपने नहीं देखता, सरपंच बनने की बात करता हूं। मुझे क्या, मेंढक कुएं में बैठा है, दुनिया नहीं देखी, बड़ी बड़ी बातें करता है। ये कोई गर्व की बात है? झूठे दावे करना गर्व की बात है? रुको, मेरा चेन भाई तुम्हारा मुंह बंद कर देगा। शक्कर संतरा दिल को मीठा कर देगा। भाई का रॉकेट, धन्यवाद। अभी के संतरे बिल्कुल ताजा, रसीले और मीठे हैं। हाँ, लिंक आ रहा है। कोई इच्छुक है? स्क्रीन पर लिखो। अरे बेवकूफ, चेन भाई ये कैसे बंद करे? जोर से मारो। हे, उसे मारो। देखो, उसे मारो। चेन भाई जल्दी आओ। लगभग बिक गए, बिक गए, बिक गए। सब खत्म, सच में बिक गए। पापा इस बार आप मान गए ना? मैं ही हूं इस गांव का चुना हुआ सरपंच। धन्यवाद दोस्तों। किसके घर में संतरे हैं? मैं लिंचन सब खरीदूंगा। मेरे पास है, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास है। जल्दी मत करो, तुम्हारे बाद तुम्हारा सबको मिलेगा। जल्दी मत करो, आज तुम्हारे संतरे। मैं लिंचन सब खरीद लूंगा। गांव वालों का और भरोसा पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है।
सबको पैसा कमाने में मदद करो और भी ज्यादा पैसा। मिल गया। प्रीमियम फल बनाओ। प्रीमियम फल क्या होता है? ये वो फल होते हैं जो अमीर लोग खाते हैं। तो अमीर लोग कहां मिलेंगे? यार फिर से आ गया। इनमें से सबको तुम जानते हो? जानता ही नहीं, मेरी जान इन्हीं ने ली थी। अरे भाई रुको। अरे भाई ये क्या है? खेलोगे? हाँ। मुझे बहुत से है। अपॉइंटमेंट है? बस मैं ये बता दो, मैं वही लिंचेन हूँ जिसने एजेंसी ऑफर ठुकराया था। मैडम, ये साहब बॉस क्याओ से मिलना चाहते हैं। अरे ये तो हमारे गांव का कॉलेज स्टूडेंट लिंचन है ना? गांव में तो तुम जैसा कॉलेज स्टूडेंट अनमोल है। यहां तो कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है। देखो इस ऑफिस में कौन नहीं है। फॉलोवर्स और ट्रैफिक ही काम आता है। माफ कीजिए, मेरे पास दोनों हैं। तुम्हारे कितने फॉलोवर्स होंगे? अगर हमारी कंपनी अभी एक्टर्स नहीं ले रही तो मैं तुम्हें कॉमेडी ब्लॉगर बना देता। कौन सा कॉमेडी ब्लॉगर? बॉस क्या हो? बॉस क्या हो? कोई बात नहीं, ये जिद कर रहा है कि आपको जानता है। तुम वही कॉमेडी ब्लॉगर हो ना, लिंचेन? हाँ, नहीं हो गया। मैं इसे जानती हूँ। मेरे साथ आओ। हाँ। क्या सोचा? आज मुझसे मिलने आए हो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने? नहीं, मैं बिजनेस डील करने आया हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हें इतनी औकात है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी कंपनी अभी लाइव सेलिंग के खराब क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वजह से प्राइवेसी संकट में है ना? किसने तुम्हें बताया? किसी ने बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारी कंपनी के बारे में जानना समय की बात थी। मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूँ, कैसे नहीं जानता। थोड़ा पीआर खर्च करके हल होने वाली बात, कुछ खास नहीं। ओह सचमुच? क्याओ जी, तुमने जो पीआर पर खर्च किया वो थोड़ा सा तो नहीं था? अगर ये पैसा बचा लिया जाए और कुछ कमाया जाए। सच में दिलचस्पी नहीं? तो फिर मैं सुनना चाहूंगा, तुम्हारा क्या विचार है? किसानों की मदद। हा, मैं चैरिटी नहीं चलाता। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? चैरिटी नहीं, हम पैसा कमाएंगे और बहुत सारा। झंग सेक्रेटरी, अतिथि को विदा करो। माफ करना, मुझे दिलचस्पी नहीं। सिस्टम गोल्डन फिंगर एक्टिवेट। हर आदेश मानो। हर आदेश मानना शुरू हो गया। क्याओ जी, ये हमारे गांव के संतरे हैं। गारंटी है बेहतरीन, लीजिए। कैसा लगा? हाँ, काफी मीठा। मैं गारंटी देता हूं, सप्लाई इससे बेहतर होगी, इससे कम नहीं। लेकिन इसका पीआर से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। सभी नकली उत्पाद बेचने वाले एंकर माफी मांगो और फैंस को वापसी का अभियान। हम एक पैसा नहीं कमाएंगे। एक पैसा नहीं कमाएंगे तो मैं क्या हवा खाऊंगा? बिल्कुल नहीं, हम बस मिडलमैन को छोड़ रहे हैं। बिना मिडलमैन के पैसा भी और नाम भी। मुझे यकीन नहीं तुम नहीं करोगे। मैं करूंगा, लिंचेन। ये लिंचेन। पता नहीं था, मुझे लगा तुम बस थोड़ा एजी कंटेंट करने वाली छोटी एंकर हो। पता नहीं था तुम्हारे पास इतना दिमाग है। चलो मेरी कंपनी में आओ, मैं तुम्हें डायरेक्टर बना दूंगा। नहीं, मैं सरपंच बनूंगा। तुम्हारे साथ डायरेक्टर? कभी नहीं। पिछले जन्म में तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह भागा, अब फंसाओगी? सरपंच दिलचस्प है, तो फिर साथ में काम करने में खुशी होगी। क्यों न कुछ ब्याज ले लूं? मेंढक हंस को खाने की सोच रहा है। सिस्टम, तुमने मुझे फंसाया। गोल्डन फिंगर, हर विपरीत लिंक पर सिर्फ एक बार। कृपया निर्देशों का पालन करें। उठो, क्या हुआ? ओह, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पैसे जैसा दिखता हूं क्या? घर जाओ।
क्या हुआ? चेन बेटा, हम सब गांव वाले हैं, हम बाहर के भाव नहीं लगाएंगे। 20% छूट दे रहे हैं, पैसे नकद मिलेंगे। हाँ बिल्कुल नकद। बारिश आने में अब सिर्फ 36 घंटे बाकी हैं। अगर बारिश से पहले फसल नहीं काटी तो सारे संतरे खेत में सड़ जाएंगे। बारिश 36 घंटे, सब काटो। ये तो धोखा है। कोई बात नहीं, कल तक सब संतरे काट लेंगे। मैं वादा करता हूं नकद दूंगा। चेन बेटा, इतने सारे संतरे एक साथ, तुम दाम तो नहीं दबाओगे ना? चाचा चिंता मत करो, बाजार भर से कम नहीं। पर बाजार भर क्या है? चाचा आपको मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। पर सोचो, इतने सारे संतरे लेकर अगर तुमने दाम दबा दिए तो हमारा क्या होगा? न दबाऊंगा न काटूंगा, सबके संतरे बिकेंगे और ऊंचे दाम पर। चेन बेटा, ये बड़ी बातें तो नहीं कर रहे? वैसे भी एक दिन में सब काटना आसान नहीं। सुनो सब, शाम होने से पहले संतरे घर ले जाने होंगे वरना सड़ जाएंगे। मौसम विभाग ने तो बारिश की बात भी नहीं की। हाँ, देखो तुम्हारे बाप को भी यकीन नहीं। देखो ये मौसम बारिश जैसा दिखता है क्या? पहले हमें यकीन नहीं था, पर अब लगता है हमें बेवकूफ बना रहे हो। अरे मत जाओ। चेन भैया, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं। तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। पापा आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? तू तो कभी भरोसेमंद रहा ही नहीं। अरे माँ आप तो मुझ पर यकीन करोगी ना? अगर हमारे संतरे खेत में सड़ गए तो सब खत्म हो जाएगा। बेटा, माँ को तुझ पर भरोसा है। अरे ये क्या? दर्द हो रहा है। चलो संतरे तोड़ने। ये क्या चल रहा है? अरे हाँ, गोल्डन फिंगर, मैं तो भूल गया था। अफई, पूरे गांव की औरतों को बुलाओ। चाची, मौसी, दादी, बहनें सब गांव चौक पर आए। अगर वो नहीं आई तो? वो तो मुफ्त में अंडे बांट रही है। अच्छा, पर अंडे कहां से आएंगे? आसान से, जल्दी जाओ। ठीक है ठीक है। संतरे ले लो। चाची, बुआ, दादी, आंटी, बहनों, संतरे ले लो। अंधेरा होने से पहले संतरे घर ले जाने हैं। चेन भाई, क्या हमें मार नहीं पड़ेगी? अरे क्या यह सिस्टम काम करता है या नहीं? चेन भाई, ये भी चलता है? क्या तुम जादू जानते हो? तुम नहीं समझोगे, इसे हीरो का ताज कहते हैं। क्या सिस्टम भरोसेमंद नहीं है? गांव वालों के साथ संतरे लेने की बात थी। इतना बड़ा संतरा बाग मैं अकेला लूंगा? आज तो अंडे बांटने की बात थी। संतरे क्यों तोड़ रहे हैं? क्या लिंचन वाला लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है? सच में जाना है? कल मेरी कमर में मोच आ गई थी। कमर में मोच कल रात ताश खेलते समय क्यों नहीं आई? हल्के हल्के। ठीक है, चलो, मैं चलता हूं। हंस क्या रहे हो? अंडा? तू मुझे अंडा लगता है। संतरे नहीं तोड़े तो आज रात खाना नहीं मिलेगा। चलो। दीदी, चेन भाई की बात कब सही निकली है? पिछली बार उसने कहा था कि मुझे मछली पकड़ने ले जाएगा, लेकिन खुद नाले में गिर गया। पकड़ लिया, आलसी राजा। अरे पापा थक गए हैं, पापा को थोड़ा आराम करने दो। पापा, आलस मत करो वरना तुम्हारे जेब खर्च की जगह मम्मी को बता दूंगी। पैसे छीन लिए तो मिठाई कैसे खाएंगे? संतरे भी लेने हैं, मिठाई भी खानी है। अरे छोटी बच्ची, चलो फिर। दादा, मैंने तुमसे नहीं कहा था? मैंने इस खेत में पूरी जिंदगी काम किया है। ये मौसम मुझे नहीं पता? दादा, पहले संतरे ले लो, दिल को सुकून मिलेगा। अरे दादा बूढ़े हो गए हैं, ये पुराने हाथ पैर काम नहीं कर सकते। दादा, मैं तुम्हें हौसला दूंगा। अरे वाह, मेरे लाडले दादा उड़ने वाले हैं। ठीक है, चलो संतरे तोड़ते हैं। चलो। सिस्टम भरोसेमंद है। स्वागत है, अंदर आइए।
सच में बारिश हो गई। वाह, तूने झूठ नहीं बोला। अगर बेटे की न सुनी होती तो ये संतरे सड़ जाते। है ना? नया लक्ष्य पूरा हो गया। होस्ट को 5000 विश्वास अंक मिले। प्रॉप शॉप अनलॉक। होस्ट किसी भी समय विश्वास अंकों का उपयोग कर सकता है प्रॉप शॉप में। प्रॉप्स एक्सचेंज करें। अगला लक्ष्य 10,000 ट्रस्ट पॉइंट्स प्राप्त करें। अरे भाई, तुम्हारा लिंचेन तो बहुत अच्छा है। लगता है इस बूढ़े को अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। सरपंच जी, आप मजाक कर रहे हैं। लिंचेन की ये छोटी मोटी चालाकियां आपके सामने कहाँ टिकेंगी? हाँ बिल्कुल, ये बच्चा अभी बड़ा भी नहीं हुआ। हमारे लिए परेशानी न खड़ी कर दे। इतना ही काफी है, भगवान का शुक्रिया। अरे यार, तुम दोनों बहुत शर्मीले हो। सच कहूं तो उसमें काबिलियत है। मुझे उम्मीद है कि वो हमारे गांव को गरीबी से बाहर निकालेगा। हाँ, और अमीर बनाएगा। मुझे तो लगता है जितनी मेहनत करेंगे उतने गरीब होते जाएंगे। अरे ये तुम्हारा मामला कैसे बनता है? इतनी बुरी बातें क्यों कह रहे हो? बिल्कुल मेरा मामला है। अगर मैं न होता तुम्हारा पूरा गांव हवा पीता रह जाता। तुम क्यों जियो जी, कैसे आना हुआ? तुम कहो तो ये कैसा रास्ता है तुम्हारा? गाड़ी तक अंदर नहीं आ पा रही। मेरे सारे कपड़े धूल से भर गए। जियो जी का आगमन, हमारी किस्मत चमक उठी। गांव वाले संतरे तोड़ रहे हैं। संतरे तोड़ रहे हैं? अगर मैं न आती तो मुझे बर्बाद कर देते। अरे ये कैसी बात? खुद ही देखो। अरे खुद ही देखो, ये संतरे बड़े छोटे सब मिले जुले, खराब और पके हुए, सब एक साथ मिला दिए बेचने के लिए। लोगों की गालियां न खाओ तो बहुत है। तुम सही कह रही हो। लिंचेन, ओ लिंचेन, तुम सच में मुझे बर्बाद करना चाहते हो। मुझे लगता है हमारा डील कैंसिल कर देना चाहिए। अरे नहीं, ये गोल्डन फिंगर क्यों फेल हो गया? क्या? अरे वरना मुझसे माफी मांगो। जियो जी प्लीज। छे, अरे जियो जी प्लीज, इतना बेईमान न बनो। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करोगी तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं कैंसिल नहीं करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। यहाँ बहुत लोग हैं। ठीक है जियो जी, जैसा आप कहें। तुम सच में बेईमानी की हद कर देते हो। तुम तो वैसी हो। लेकिन मुझे यहाँ काम की निगरानी के लिए रुकना होगा। क्या अनुबंध में लिखा है। पार्टी ए को पार्टी बी की आपूर्ति गुणवत्ता की निगरानी का अधिकार है। आपूर्ति दक्षता सुनिश्चित करें। क्या आपने नहीं पढ़ा? धोखेबाज व्यापारी। यह क्या है? अगर आपके संतरे मानकों पर खरे नहीं उतरते, अनुबंध फिर भी रद्द होगा। मैं निश्चित रूप से मानकों पर खरा उतरूंगा। तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। जाओ युवक, मुझे कपड़े बदलने के लिए एक साफ जगह ढूंढो। अगर साफ नहीं है तो मैं फिर भी आपके संतरों की कीमत कम कर दूंगा। खरीद मूल्य ओ। ठीक है बॉस, क्या हो, यहाँ से चलें। क्या हो, तुम मेरा इंतजार करो। बॉस क्या हो, ये हमारे गांव कार्यालय का कमरा है। थोड़ा साधारण है। वास्तव में काफी साधारण है, लेकिन कोई बात नहीं, काफी साफ है। यहीं ठहरते हैं। मिल रहा है तो ठीक है, इतनी चुनौती क्यों? बॉस क्या हो, माफ कीजिए, बच्चा बहुत छोटा है, समझदार नहीं है। मैं बच्चों से बहस नहीं करता। जाओ जाओ। ठीक है बॉस क्या हो, आप आराम से विश्राम करें। मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए तो हमें बुलाएं। धन्यवाद सरपंच, आप ही समझदार हैं। नहीं, आपने बहुत बढ़िया कहा। आप आराम करें, मैं बाहर जा रहा हूँ। कपड़े बदलने के लिए भी किसी को पहरा देना पड़ता है। मैं देखता हूं। मेरे संतरे बड़े हैं। चुप रहो, बंद करो। चुप रहो, अगर तुम लड़ोगे तो मैं तुम्हारे संतरे नहीं खरीदूंगा। क्या हुआ? वे दोनों कह रहे हैं कि उनके फल सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े फल की कीमत पर बेचना है। किसे चुने? वास्तव में एक मानक होना चाहिए। क्या मानक? जब मानक तय हो जाएगा तो हम सभी को सूचित करेंगे। क्या हम यहाँ बैठे रहकर कुछ कर पाएंगे? पहले वापस चलते हैं। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमी है। मैं गांव में नए आई हुई शिक्षिका हूँ। बाद में अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो गांव के स्कूल में मुझे ढूंढ सकते हैं। अच्छा, क्या कर रहे हो? ये कैसे होगा? क्या कैसे होगा? मानक तय करना। ओह, वास्तव में सिर्फ आंखों से देखकर नहीं तय कर सकते। पहले जब लोग संतरे लेने आते थे तो उनके पास छंटाई मशीन होती थी। चलो हम भी एक खरीद ले। यह मशीन 10,000 से अधिक की है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो क्या करें? मिल गया। सिस्टम, कृपया प्रॉप शॉप खोलें। प्रॉप शॉप खोला गया है। प्रॉप आइटम्स में शामिल है। मन चाहा होगा।
सब कुछ ठीक होगा, धन की बरसात होगी। रुको, बस यह मनचाहा होगा, मुझे एक दो। माफ कीजिए, आपका ट्रस्ट वैल्यू अपर्याप्त है, कृपया कोई अन्य आइटम चुनें। धन की बरसात होगी, ऐसा लिया। माफ कीजिए, आपका ट्रस्ट वैल्यू अपर्याप्त है, कृपया कोई अन्य आइटम चुनें। तो मैं क्या ले सकता हूँ? आपके लिए खोजा जा रहा है, आप इन प्रॉप आइटम्स को खरीद सकते हैं। मेरी आंखें ही पैमाना है। यह किस काम का है? यह प्रॉप आइटम आपकी आंखों को किसी भी वस्तु का विस्तृत आकार तुरंत देखने की क्षमता देता है। बस यही खरीद लो। नहीं होगा एफआई, मैं थक कर मर जाऊंगा। वहां इतने सारे और इंतजार कर रहे हैं। अरे सिस्टम, तुमने मुझे धोखा दिया। प्रॉप शॉप के सभी आइटम्स की खरीद बिक्री स्वैच्छिक सिद्धांतों पर आधारित है। होस्ट, कृपया मुझ पर गलत आरोप न लगाए। हाथ टूट जाएंगे। चलो हम एक मशीन खरीद लें या किराए पर ले लें। तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मजे की बात है, मेरे पास भी नहीं है। लिंचेन, क्या संतरे अभी भी ले रहे हो? सब इंतजार कर रहे हैं। ले लो, यहां लाओ, काम पर लगो। आओ, जल्दी चुनो, जल्दी चुनो। हो गया। यह क्या है? क्या यह भरोसेमंद है? समझ नहीं आया ना? सच में नहीं समझ आया। अरे वाह, यह कितना अच्छा है। अब हर एक का आकार अलग से चुनने की जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद एमे, तुमने मेरी बहुत मदद की। मेरी आंखें ही पैमाना है, शुरू करो। तुम्हें क्या हुआ? ओह, मच्छर मार रहा था। ओह, एमे, मुझे कुछ काम है। मैं पहले चलता हूँ। एफआई, चलो चलो। चेन भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बताया तक नहीं। क्या मुझे तुम्हें शौचालय तक ले जाना पड़ेगा? ये भी ठीक है। एफआई, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम एमे को जानते हो? पहचानते हैं, हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाने आए कॉलेज के छात्र हैं। नहीं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताने से क्या फायदा? मैं सरपंच बनने वाला हूँ। मुझे किसी की जरूरत है जो मुझे सलाह दे सके। क्या तुम सच में सरपंच बनना चाहते हो? पूरी तरह से निश्चित। क्या निश्चित? अरे समझाने से भी तुम समझोगे नहीं। अगर तुम सच में सरपंच बन गए तो मुझे भी कोई पद दे देना। दे दूंगा, तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। क्या? हम तुम्हारी चिंता कर रहे थे और तुम बकवास कर रहे हो। मुझे तो ये बकवास नहीं लगता। लिंचेन, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं अभी सरपंच बनने लायक नहीं हूं। क्या लिंचेन यहाँ है? अरे, वह अभी अभी चला गया। तुम मुझसे कह सकते हो। तुमसे कहने से क्या फायदा? अभी यहाँ मैं जिम्मेदार हूँ। ओह, क्या जी? चेन भाई, ये संतरे मैंने सभी को अलग अलग आकार के अनुसार अलग अलग पैक कर दिया है। आमेई, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत मदद की। तो लगता है मैंने कोई मदद नहीं की। क्याओ जी, तुम हमारे गांव की सबसे बड़ी ग्राहक हो, मेरी सबसे अच्छी साथी और पार्टनर। तुम्हारे अंदर थोड़ी शर्म तो है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए ट्रक का इंतजाम कर दिया है, थोड़ी देर में लोड कर सकते हैं। क्याओ जी, क्या तुम्हारे पास और कोई गरीबी से बाहर निकलने का तरीका है? मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहती हूँ, गरीबी दूर करना नहीं। मैं हमारे गांव के लिए एक बेहतर रास्ता ढूंढना चाहता हूँ। मैं भी जाना चाहता हूँ। लो, क्याओ जी, यह क्या है? पैसे। मेरा पेट ठीक है। क्या सोच रहे हो? यह संतरे खरीदने के पैसे हैं। ओह अफेई, यह पैसे गांव वालों में बांट दो। मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। यह लड़का बड़ा दिलचस्प है। मैं इसे कंपनी ले जाकर तैयार करूंगा। यह जरूर फेमस हो जाएगा। वह आगे चलकर यहाँ का सरपंच बनने वाला है। तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या शर्त लगाने का दम है? किस पर शर्त? यह दाव लगाता हूँ। वह मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। यह एहसास बुरा नहीं है। 10,000 ट्रस्ट वैल्यू हासिल हो गई। नया टास्क 50,000 ट्रस्ट वैल्यू हासिल करना है। अब होस्ट को और मेहनत करनी होगी।
ताकि गांव का प्रांत भर में प्रभाव पड़े और गांव वालों का और ज्यादा ट्रस्ट वैल्यू मिले। और आगे भी ऐसे ही काम करते रहो। ठीक है। चेन भाई, लिनचेन, अफे आ गया। अरे उसकी परवाह मत करो, परवाह मत करो। हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। मैंने अभी से कह दिया था कि छोड़ने की जरूरत नहीं। वह जबरदस्ती छोड़ने आ गया। सच में इतनी बड़ी बात थोड़ी ही है। अफे, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं, जल्दी वापस जाओ। मुझे साथ ले जाने का वादा किया था। जल्दी वापस जाओ। अरे, आज मौसम बहुत अच्छा है। हेलो हेलो। इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर शहर जा रहे हैं। हेलो हेलो। हम अमी, मैं कल चार्ज करना भूल गया। कोई बात नहीं, मुझे चलने में बहुत मजा आता है। अरे यह तो लिंचेन है। क्या हो दीदी? क्या तुम्हें साथ ले जाना चाहिए? माफ कीजिए क्या हो दीदी, मैं अभी इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने के मूड में नहीं हूँ और आपको परेशान भी नहीं करना चाहता। क्या तुम सबसे बड़े फल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर देखना चाहोगे? क्या हो दीदी, कृपया हमें रास्ता दिखाइए। यहाँ है, यह प्रांत का सबसे बड़ा फल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। यहाँ सिर्फ बड़े कोल्ड स्टोरेज और एडवांस्ड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, साथ ही यहाँ सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी भी है जिससे 48 घंटे में देश भर में पहुंचाया जा सकता है। अगर हमारे गांव के संतरे यहाँ सप्लाई कर सकें भविष्य में बिक्री कितना नहीं होगी। ओह, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वालों से मिल पाते तो अच्छा होता। अरे मैं तो हूँ ना तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने के लिए। सच में? क्या हो दीदी, तुम हमें धोखा तो नहीं दोगी? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? अगर मैंने धोखा दिया तो यह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। हाँ 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 वाह। जियो जी, आप इतनी बड़ी बिजनेस वुमन हैं। सच कहूं तो इसकी जरूरत ही नहीं है। सच बताऊं, मुझे आप पसंद आ गई हैं। अरे, जियो जी, मैं सिर्फ अपनी कला बेचता हूं, खुद को नहीं। क्या सोच रहे हो? मुझे तुम्हारा सामान चाहिए और साथ ही तुम्हारे जैसा क्वालिटी फ्रूट सप्लायर। हम तो बस 4 चांद लगा देंगे। जियो जी, आपकी सोच बड़ी है। हम साथ मिलकर काम करेंगे। ये हैं बॉस छांग, ड्रिंक कंपनी के हेड। बॉस छांग, यही वो शख्स है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, जो गांव का प्रधान बनना चाहता है और लोगों की मदद करने वाला इन्फ्लुएंसर लिनचेन। नमस्ते बॉस झांग, ये है अमी। हमारे गांव की ब्रेन, कई आइडियाज इन्हीं के दिमाग की उपज है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स पर बात करते हैं। हम संतरे सीधे किसानों से खरीदेंगे, बिचौलियों को बीच में नहीं आने देंगे। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। लिंचेन, 1 महीने बाद अपने फल और सप्लाई प्लान लेकर मेरे पास आना। शुक्रिया बॉस झांग, जरूर आएंगे। अमेई, तुम्हें क्या हुआ? कल से लौटने के बाद से तुमने एक शब्द नहीं बोला। क्या तुम परेशान हो? नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। मुझे लगता है जियो जी बहुत कमाल की है। लगता है जो भी काम उन्हें सौंपो वो बखूबी कर लेती हैं। वो तो ऐसी ही हैं, हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जो भी काम उन्हें दो वो पूरा करके दिखाती हैं। लगता है तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो। अमेई, तुम भी बेहतरीन हो, तुम्हारे भी कई टैलेंट हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक दिन मैं भी जियो जी जैसी बनूंगी। अरे हाँ लिनचेन, मैंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है। आगे फलों के पौधे तैयार करने का काम मुझ पर छोड़ दो। बढ़िया अमेई, मुझे यकीन है तुम इसे और बेहतर करोगी। हाँ, चेन भाई, चेन भाई, नए खरीदे पौधे खराब हो गए हैं, जड़ें सड़ गई हैं। क्या हुआ?
लिन चेन, देखो जड़ें खराब हो गई हैं। ये तो पूरे गांव की उम्मीद थी। विक्रेता से संपर्क किया? क्या विनिमय संभव है? संपर्क किया, उन्होंने कहा कि ये परिवहन क्षति है, उनकी जिम्मेदारी नहीं। मेरे पास इन पौधों को बचाने का तरीका है। सच में? इनमें यह कुछ बात नहीं है। हाँ, मैंने विश्वविद्यालय में कृषि की पढ़ाई की थी और ग्रीन हाउस पौध उगाने की तकनीक सीखी थी। जड़ें सड़ी हुई हों, लेकिन कोर तक नहीं पहुंची हों। मिट्टी की हवादारता, नमी और तापमान को नियंत्रित करके अधिकांश को बचाया जा सकता है। मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एमे, हमें कैसे मदद करनी है, बताओ। मुझे कुछ गीली ह्यूमस मिट्टी चाहिए, रूटिंग पाउडर और स्प्रेयर। ठीक है, मैं अभी तैयार करता हूँ। लो। क्रॉप स्टोर में नई चीजें आई हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। होस्ट, वाकई में कोशिश नहीं करोगे? छोड़ो, इस बार मैं खुद से कोशिश करना चाहता हूँ। देखो, जड़ों को ताजे हिस्से तक काटना होगा, तभी यह पोषण ले पाएगा। तुम कोशिश करो। और लगाते समय दूरी का ध्यान रखना जरूरी है। हवादारी भी महत्वपूर्ण है। क्या यह बेहतर होगा? ठीक है, ऐसे ही करते हैं। ठीक है। बच गए, बच गए, देखो। बहुत अच्छा। होस्ट, किसी प्रॉप या शॉर्टकट के बिना संकट से उबरा विशेष व्यक्ति का विश्वास मूल्य अनलॉक किया। 30,000 विश्वास मूल्य प्राप्त किया। इस बार मैंने सिस्टम पर निर्भर नहीं किया, पूरी तरह से खुद से किया। मैं खुद से हमारे गांव के फलों को पूरे शहर में मशहूर करूंगा। मुझे भी शामिल कर लो। मुझे लगता है हमारे गांव का भविष्य तुम जैसे नौजवानों पर निर्भर है। हम तो बूढ़े हो गए, रिटायर होने का समय आ गया। हम बूढ़े हो गए, अब रिटायर होने का समय है। बॉस जंग को प्रभावित करने के लिए 3 योजनाओं को लागू करना होगा। उच्च गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का प्रजनन कार्यक्रम। हम कृषि तकनीक स्टेशन के साथ मिलकर उत्तम बीज चुन सकते हैं। और कोई नर्सरी मशीन पर नजर रखे, यह हिस्सा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। कोई समस्या नहीं। ग्रामीण उत्पादन प्रबंधन योजना मानक प्रक्रिया तय करनी होगी और साप्ताहिक प्रशिक्षण देना होगा। मुझे लगता है यह हिस्सा AFEI को दिया जा सकता है, क्योंकि वह लोगों को समझने में माहिर है और गांव के सभी से परिचित है, सबसे अच्छा जानता है। ठीक है, आपूर्ति योजना के लिए किसी को इस पर नजर रखनी होगी। बैचों में कटाई करें, ताजगी बनी रहेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। यह हिस्सा मैं खुद देखूंगा। हाँ, देखो मैंने गणना की है। अगर ये तीनों योजनाएं एक साथ लागू हो जाएं, तो हमारा उत्पादन 20% से अधिक स्थिर रूप से बढ़ सकता है। खराब उत्पादों की दर 5% से कम रह सकती है। मैं अभी इन सभी रिपोर्टों को संगठित कर रहा हूँ और फिर ग्रामीणों के हस्ताक्षरित वचन पत्र को जोड़ दूंगा। हो गया। ठीक है, अब केवल एक अंतिम चरण बचा है। क्या? शहर में जाकर युद्ध की वेशभूषा खरीदनी है। अच्छे लोगों को अच्छे कपड़े चाहिए। इससे बातचीत में आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, वाह, बहुत सुंदर है। सब पैक कर दो। अच्छा, ठीक है। सब पैक कर दो। अगर तुम कियाओ दीदी को पार करना चाहते हो तो चमकना होगा। और तुम? मेरी अलग रणनीति है। आपका कार्ड ठीक है। धन्यवाद। अरे, आज तुम दोनों बहुत शानदार लग रहे हो। कियाओ दीदी, हम बातचीत के लिए आए हैं। शानदार, शानदार आभा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तरोताजा। अंदर आओ, बॉस जंग पहले से ही आ चुके हैं। हाँ, बॉस छंग, हम आ गए हैं। अरे,
बॉस जंग, नमस्ते। बॉस जंग, यह मेरी आपूर्ति योजना है, आप देख लीजिए। योजना पुस्तिका से मैं बहुत संतुष्ट हूं। ये आपूर्ति अनुबंध है, आप देख लीजिए। ठीक है। बॉस जंग, तो क्या मेरा प्रचार अनुबंध एक साथ ही साइन कर दिया जाए? बाकी सब ठीक है, लेकिन प्रवक्ता का चयन अभी तक तय नहीं हुआ है ना? अरे बॉस जंग, क्या यहाँ 2 तैयार उम्मीदवार नहीं है? अच्छा, ठीक है, तो एक साथ ही साइन कर देते हैं। ठीक है। आइए बॉस जंग। सहयोग सुखद रहे। हेलो सभी को नमस्ते, मैं शिक्षक एमे हूँ। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि हमारे संतरे इतने स्वादिष्ट क्यों हैं। देखिए, हमारे संतरे पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, बिना प्रदूषण के, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी कीटनाशक के। बूढ़े और बच्चे सभी बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। इसके अलावा हमारे संतरे पारिस्थितिक खेती से उगाए जाते हैं। जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, पहाड़ी झरने का पानी दिया जाता है और प्राकृतिक रूप से पकाए जाते हैं। पकाने या मोम लगाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए हमारे संतरे की क्वालिटी, हर एक संतरा रसीला और जूस से भरपूर। बेहद मीठा। आज ये मैं आपके लिए लेकर आई हैं खास ऑफर। आज ये मैं आपसे नहीं मांग रही 69.9, नहीं मांग रही 39.9, नहीं यहाँ तक कि 29.9 भी नहीं, सीधे 9.9 में लिंक पर उपलब्ध। ओके, अगला सेशन। स्वागत है हमारे छोटे संतरे के बड़े खेत में। हमारे संतरे मीठे, स्वादिष्ट और रसीले हैं। आप सभी का सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है कट। क्या ठीक है डायरेक्टर? हाँ ठीक है, अब कपड़े बदलने की तैयारी करो। एक्टर के बाल उड़ रहे हैं, मेकअप सराकर बाल ठीक कर दो, बाल गड़बड़ है। डायरेक्टर यहाँ ठीक है। सभी डिपार्टमेंट तैयार हो जाओ। 321 शुरू। जान, गुआंगशी के छोटे संतरे दिल तक मिठास घोल देंगे। हमारे संतरे खाइए, सुंदरता बढ़ाइए। बढ़िया हो गया। नहीं डायरेक्टर, एमे का सेशन इतना सीरियस क्यों था? मेरा तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। ये तो तुम्हारी खूबी को पूरी तरह से उभार रहा है। $5 लाख, यह कैसे पूरा होगा? अरे लिंचेन, इस लड़के की वजह से अब हमारे गांव के संतरे बिकने की चिंता नहीं। हाँ, मैंने पहले ही कहा था, लिंचेन यह लड़का बहुत चालाक है, जल्द ही बड़ा आदमी बन जाएगा। हाँ, ये लड़का वाकई अच्छा है। हाँ। सिस्टम, मेरे कपड़े कहाँ हैं? सिस्टम ने तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज दिया है, क्योंकि तुमने टास्क टाइम पर पूरा नहीं किया। 24 घंटे में यह कपड़ा पहनो। बचा हुआ समय सिर्फ 30 मिनट। नहीं, यह पहनकर कैसे दिखूंगा? अरे लाओलिन, आज गांव में पार्टी है, पूरा गांव खाने और सेलिब्रेट करने जा रहा है। लिंचेन कहाँ है? अरे आज तो उसे मेन टेबल पर बैठना है। अभी तक उठा भी नहीं। मुझे मेन टेबल पर बैठना है? यह तो आग में घी डालने जैसा है। टास्क पूरा नहीं हुआ तो जिंदा भी रहूंगा या नहीं पता नहीं। यह सब तुम्हारे इस बेकार सिस्टम की वजह से। सुबह से कई बार बुलाया, कई बार देखा, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ओह, ऐसा है। हाल ही में वो वाकई थक गया है। वो लाओलिन, चलो खाने चलते हैं। मैं बाद में किचन से कहूंगा खाना रखते। चिंता मत करो, पूरा इंतजाम होगा। ठीक है, मैं पूरा इंतजार करूंगा। योजेन, अगर वह उठ गया और किसी को नहीं मिला तो क्या होगा? ठीक है, चलो खाना खाते हैं। हाँ लाओलिन, चलो 2 पैग लगाते हैं।
लिन आंटी। अमी, लिंचेन को देखने आई हो? हाँ, मैंने वांग आंटी से सुना कि लिंचेन आज बहुत थक गया है। मैंने उसके लिए कुछ सिल्वर ईयर सूप बनाया है, साथ ही उसे देखने आई हूँ। यह बच्चा कल रात से अब तक अभी तक नहीं उठा है। मैंने कई बार बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आओ बैठो। जियोचेन, अमी तुम्हें देखने आई है। उसने तुम्हारे लिए विशेष रूप से चिकन सूप बनाया है। जल्दी बाहर आओ। जियोचेन, अमी तुम्हें देखने आई है। जल्दी बाहर आओ। लिन आंटी, मैं पहले चलती हूँ। शायद आज वह मुझसे मिलना नहीं चाहता। मैं वापस चली जाती हूँ। क्या बात कर रही हो? तुमने उसकी इतनी मदद की है। वह तुमसे क्यों नहीं मिलेगा? शायद आज उसका मूड ठीक नहीं है। ओह आंटी, यह सूप गर्मा गर्म पिलाना। मैं चली जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? यह बेवकूफ बच्चा। चलो आंटी की बात मानो। चलो चलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमी, यह बच्ची इतनी जिद्दी क्यों है? अरे, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। यह मेरे कपड़ों की वजह से है। छोड़ो, कोई बात नहीं। नहीं, सच में चली गई। चली गई तो ठीक है। अभी प्यार मोह की बात नहीं है। सिस्टम, हम दोनों एक बात करें। क्या मैं अपने ट्रस्ट वैल्यू से कुछ ले सकता हूं? जैसे एक क्लिक में 5 लाख ग्रामीणों का ट्रस्ट वैल्यू मिल जाए। ट्रस्ट हलो या पब्लिक सपोर्ट हार्वेस्टर जैसा कुछ। ऐसा कोई आइटम नहीं है। होस्ट का अनुरोध अमान्य है। कोई आइटम है? विचार साकार करने वाला आइटम जो यादृच्छिक रूप से एक कृषि उपकरण बना सकता है। सब कुछ ठीक करने वाला आइटम जो मौसम को बदल सकता है। रुको रुको, तुम्हारे पास कोई उपयोगी आइटम नहीं है। होस्ट, सिस्टम पर व्यक्तिगत हमला बंद करें, नहीं तो ट्रस्ट वैल्यू काट ली जाएगी। तुम्हारा गुस्सा भी कम नहीं है। चेतावनी, कार्य समय सीमा 6 दिन शेष है। 6 दिन बाद अगर मेजबान कार्य पूरा नहीं कर सकता तो वह अचानक मृत्यु की स्थिति में वापस आ जाएगा। मतलब मेरी पिछली जिंदगी में रात भर जाकर शराब पीने से अचानक मौत हो गई। इस जन्म में बस शांति से रहना चाहता था, एक गांव का लड़का बनकर। पर यह इतना मुश्किल क्यों है? मैंने जान देकर जो ट्रस्ट वैल्यू कमाई, उससे एक शॉर्टकट आइटम भी नहीं मिल सकता। ओह, कहीं तुम्हारा सिस्टम कोई ब्लैक मनी कैपिटलिस्ट तो नहीं? ओह, एक्सायोचन की मां अंदर आ रही है। अरे ये बच्चा, सूरज पूरी पीठ पर आ गया पर अभी तक उठा नहीं। अरे माँ, ये बेटा, तुम्हें ये चीज पसंद है? अरे नहीं नहीं। अरे आप लोग पहले बाहर जाइए, बाहर जाइए। नया लुक अच्छा है। भाई की इमेज पूरी खत्म हो गई। अरे, क्या ये पूरी तरह बदल गया है? किसी के बेडरूम में घुस आए हो, मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहरा दूंगा। किस चीज की जिम्मेदारी? इस तरह के लुक की जिम्मेदारी लो, फिर इसे सबको दिखाओगे। माँ, आप देखो। आप लोग बात करो, मैं चली। ठीक है, मजाक बंद करो। तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारा किसान सपोर्ट वीडियो ट्रेंड कर रहा है। 2 लाख से ज्यादा लाइक्स हैं। सिर्फ 2 लाख? पहले तो मैं। छोड़ो पुरानी बातें। ब्लॉगर के एब्स बहुत हॉट हैं। बस चेहरा थोड़ा ऑयली है, ऑयली। अरे, कोई तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है। एब्स बहुत हॉट हैं। अगली बार चेहरा ढक लेना। क्या मतलब? मेरे चेहरे में क्या खराबी है? क्या मैं हैंडसम नहीं हूं? ये सारी नेगेटिव कमेंट्स क्यों हैं? एमे, तुमने मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया? सुनो, आपके गांव के संतरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। पूरी तरह विलादोत ब्रांड के स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है। हम साथ काम करना चाहते हैं। क्या आप प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं? एमे, तुम तो भगवान की भेजी हुई मदद हो। जरा ज्यादा हो गया। मैं तो बस एक संदेश देने आई थी। पर तुम्हें इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है।
ये तो सच में अच्छी बात है। लगता है अब हमारे गांव के संतरे फिर से बिकेंगे। बिकेंगे? हम संतरे नहीं बेचेंगे, हम फैक्ट्री बनाएंगे। अरे फैक्ट्री बनाओ। हाँ, फैक्ट्री बनाओ। बॉस झांग के लिए फैक्ट्री बनाओ। केवल उत्पादन स्थल पर फैक्ट्री बनाकर भंडारण और परिवहन के खर्चे बचाए जा सकते हैं। इससे लागत भी कम होगी। लगता है ये हमारी फैक्ट्री के लिए फायदेमंद है। नहीं, हमारे गांव को भी फायदा होगा। हमारे गांव के संतरे ताजा है और यह आपके ब्रांड की प्राकृतिक उपहार की छवि के अनुरूप है। छाओलिन, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद है, लेकिन अगर बाद में फैक्ट्री में कोई समस्या आई तो नतीजे भयानक होंगे। बॉस झांग, अगर हम साथ मिलकर फैक्ट्री बनाएं तो हमारी कंपनी की कच्चे माल की आपूर्ति की समस्या हल हो जाएगी और हमारे गांव का आर्थिक विकास भी होगा। यह दोनों के लिए फायदेमंद है। मुझे खुद बेईहे गांव जाकर जांच करनी होगी। ठीक है बॉस झांग, हमारे गांव में आगे चलते हैं। धन्यवाद बॉस झांग। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। गांव वालों, एक अच्छी खबर सुनो। वीले के बॉस झांग हमारे गांव के साथ जूस फैक्ट्री बनाने पर विचार करने को तैयार है। वाह, जूस फैक्ट्री। अब हमारे संतरे बेचने की चिंता नहीं। हाँ, हाँ। अब शहर में संतरे ले जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घर के पास ही पैसा कमाओ। अच्छा, लेकिन बॉस झांग ने हमें 3 शर्तें रखी हैं। पहली, हमें स्वच्छता मानकों को पूरा करना होगा। दूसरी, हमें सड़कें ठीक करनी होंगी, यातायात सुविधाजनक बनाना होगा। तीसरी, अगर कोई युवा फैक्ट्री में काम करना चाहता है, हम अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन उनके पास बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। तो आओ सब मिलकर तैयारी करें। बॉस झांग के आगमन के लिए तैयार रहें। ठीक है गांव वालों, हमें तैयारी करनी होगी। सबसे पहले पूरे गांव की सफाई करनी होगी। गांव की मुख्य सड़कें घरों के आसपास साफ करो, एक भी कचरा न छोड़ो। इसके अलावा गांव के कुछ हिस्सों में गड्ढे हैं। कल सभी युवा मिलकर सीमेंट और रेत लाकर उन्हें भर दो, ठीक है? हाँ हाँ। अच्छा, और अगर किसी के घर में कोई युवा फैक्ट्री में काम करना चाहता है, वह ग्राम पंचायत में आप ही से रजिस्टर करवा सकता है। आप ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम सबको मिलकर ट्रेनिंग करवाएंगे, सबकी शिक्षा और बेसिक स्किल्स बढ़ाएंगे। मुझे भी शामिल कर लो। मेरा है मेरा। ठीक है ठीक है। गांव वालों, लिन चेन सही कह रहा है। जूस फैक्ट्री बनाना हमारे गांव के विकास का अच्छा मौका है। सभी को मिलकर पूरी मेहनत से काम करना होगा। अगर कोई आलस करेगा या रुकावट डालेगा तो वो पूरे गांव के खिलाफ होगा, है ना? अब आगे सभी लोग काम पर लग जाओ। सफाई शुरू करो। चलो काम करो। अरे ये क्या सफाई और सड़क बनाने का झंझट है। मेरे ख्याल से लिंचेन बिना वजह का काम निकाल रहा है। वो आकर देख भी ले तो क्या, शायद बस दिखावा करने आया है। हमारे साथ फैक्ट्री बनाने का कोई इरादा नहीं है। हाँ हाँ, इतनी मेहनत करके भी शायद सब बेकार चला जाएगा। मेहनत बर्बाद। घर पर आराम से सोना बेहतर है। फैक्ट्री में जाने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हो भी गया तो कितना पैसा मिलेगा? मैं तो नहीं करूंगा। ये सब मेहनत का कोई फायदा नहीं। तुम तीनों यहां क्या बकवास कर रहे हो? लिंचेन गांव के विकास के लिए इधर उधर भाग रहा है। मुश्किल से ये कॉर्पोरेशन का मौका लाया है। तुम मदद नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां बेकार की बातें कर रहे हो। ये बहुत गलत है। हाँ, जूस फैक्ट्री बनाना पूरे गांव के फायदे के लिए है। सभी लोग मेहनत से काम कर रहे हैं और तुम तीनों आलस कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती लिंचेन को बेवजह का काम करने वाला कहने में? अगर काम नहीं करना तो घर बैठो। यहाँ आकर दूसरों का हौसला मत कम करो। सब जानते हैं तुम लोग हमेशा से आलसी हो। अब पैसा कमाने का मौका मिला है तो उसे संभालो। हम नहीं करना चाहते। तुम्हें क्या? कौन कौन है? फिर से ये तीनों हमेशा आलस करते हो। सुनो, अभी हर कोई काम में लगा है और तुम तीनों आराम कर रहे हो। मैं कहता हूं, अगर तुमने काम नहीं किया तो इस साल की सारी सुविधाएं खत्म। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझे? काम पर लग जाओ। हाँ, काम करो। लिंचेन, किन्यंग, तुम्हें याद है? हाँ, क्या हुआ? कुछ दिन पहले मैं उसके घर गया था। उसके माता पिता को समझाने कई बार कोशिश की,
लेकिन उन्होंने माना नहीं, उसे फैक्ट्री में काम करने भेज रहे हैं। किन्निंग बहुत रो रही है। मैं बिल्कुल हार गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे समझाने में? किनिंग का कॉलेज में एडमिशन लेना आसान नहीं था। उसके माता पिता पुराने विचारों के हैं। अमेई, पहले तुम घबराओ मत। मैं अभी तुम्हारे साथ किनिंग के घर चलता हूँ। उसके माता पिता से अच्छी तरह बात करते हैं। हाँ चलो। किन चाचा, किन चाची, आज आने का मुख्य कारण है, हम बात करना चाहते हैं यिंगज़ेडाई के कॉलेज जाने के बारे में। अरे लिनचेन, इस मामले में तुम समझाने की कोशिश मत करो। हमने फैसला कर लिया है, यिंगज़ेडाई को कॉलेज नहीं भेजेंगे। घर की हालत ठीक नहीं है, छोटा भाई पढ़ रहा है, पैसे की जरूरत है। अगर उसे कॉलेज भेजा तो घर का खर्चा बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। चाचा चाची, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। किन्निंग को जल्दी काम पर लगाना चाहते हैं। जल्दी पैसे कमाकर घर की मदद करे, यह मैं समझता हूँ। लेकिन किन्निंग की पढ़ाई हमेशा अच्छी रही है। मुश्किल से कॉलेज में दाखिला मिला है, यह उसका एकमात्र भाग्य बदलने का मौका है। हम उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। एमे, मुझे भी पता है कि कॉलेज जाना अच्छा है, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। हम वाकई नहीं दे सकते। वैसे भी लड़की होकर इतना पढ़कर क्या करेगी? आखिरकार तो शादी करके चली जाएगी। बेहतर है जल्दी फैक्ट्री में काम करे, थोड़े पैसे कमाकर घर की मदद करे। किन चाचा, अब कौन सा जमाना है? आपका यह सोचना गलत है। अब तो लड़का लड़की बराबर हैं। लड़कियां भी पढ़कर अपना मूल्य साबित कर सकती हैं। किनिंग होशियार और मेहनती है। अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला है। अगर वह अच्छे से पढ़ेगी तो भविष्य में काम करके फैक्ट्री से कहीं ज्यादा पैसे कमाएगी। वैसे भी पढ़ाई और ज्ञान न सिर्फ अपना भाग्य बदल सकता है, बल्कि घर की भी मदद कर सकता है, ताकि आप भी बेहतर जीवन जी सकें। अगर किनिंग ने कॉलेज छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी गांव में ही रह जाएगी। क्या आप सच में चाहते हैं कि वह पहाड़ों में ही रहे और आपकी तरह ही जीवन जिए? माँ पापा, मैं सच में कॉलेज जाना चाहती हूँ। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगी। ग्रेजुएशन के बाद खूब पैसे कमाकर आपकी सेवा करूंगी। लेकिन ये फीस के बारे में मैंने सरपंच से बात कर ली है। ग्राम पंचायत किनिंग की फीस और रहने का खर्चा उठाएगी। बस शर्त यह है कि किनिंग ग्रेजुएशन के बाद गांव के जूस फैक्ट्री में 2 साल काम करे, तो यह पैसे वापस नहीं लौटाने होंगे। लिनचेन, क्या यह सच है? क्या पंचायत सच में यिंगज़ेडाई की फीस भरेगी? बिल्कुल सच। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिंचन भैया, अमी दीदी, आप दोनों का धन्यवाद। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। जोर लगाकर पढ़ाई करो। हाँ। यिंगज़ी भैया, मुझ पर विश्वास करो, पहले घर जाओ। तुमने गांव के मुखिया से कब बात की थी? सपने में तुमने उन्हें धोखा दिया। शिश, धीरे बोलो, सुनने न दो। बस पहले कर दो फिर बताना। अगर गांव का मुखिया मना कर दे तो? मैं समझाता हूँ, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। यिंगज़ी जैसी प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने दूंगा। हम यह हमारे संतरे के कारखाने का पहले दिन का बेसिक सेटअप है। कैसा लगा? लिंचेन, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ ना? भैया को इतना मत चाहो, भैया तो बस एक कहानी है। तुम्हारा क्या मतलब है? अरे अमी, सब व्यवस्थित हो गया। चिंता मत करो, खाने और रहने की सब व्यवस्था हो गई है। बाग वाली जगह की भी सब ठीक है। मुखिया जी, आपका शुक्रिया। धन्यवाद मुखिया जी। हा हा हा। बॉस झांग, हमारे गांव में आपका स्वागत है। हमें कहेंगे। कोई बात नहीं, बॉस झांग, स्वागत है। मैं आज यहाँ वास्तविक जांच करने आया हूँ। गांव की स्थिति ठीक है, इधर आइए। बॉस झांग, ये हमारा पहला संतरा बाग है। उत्तर नदी गांव की जांच के बाद मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बॉस झांग, तो आपका क्या मतलब है? हमारे गांव में फैक्ट्री बनाने के लिए सहमत है? जरूर। अरे बॉस झांग, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। झांग साहब का शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। बॉस झांग, यह इतना कीमती पल है। क्या हमें एक फोटो खींचकर यादगार बनानी चाहिए? सही कहा। चलो फोटो खींचते हैं।
श्रीमान जियो लुओ को बुलाइए। ठीक है, इधर देखो। हमारे सहयोग के लिए थम्स अप दो। ये सफलता मिले। सहयोग मजेदार रहे।